आपसे जानना चाहेंगे कनॉट प्लेस की ताजा स्थिति क्या है इस पर? पूजा 15 लोगों का चालान अब तक यहाँ पर काटा जा चुका है। 15 लोग यानी नए जो कानून बना है उसके तहत उन पे लागू हुआ है। 15 लोगों से जुर्माना वसूला गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और ट्रैफिक पुलिस ने बाकायदा उनको एक वार्निंग दी है कि दोबारा अगर वो ऐसी गलती या ट्रैफिक नियम का जो नया कानून बना है उसको तोड़ते पाए गए तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सबसे बड़ी लापरवाही कनॉट प्लेस में पूजा यही है कि जेब्रा क्रॉसिंग केवल एक जगह है, यहाँ से बेरोक टोक होकर लोग निकलते हैं। न तो यहाँ पे कोई सबवे बना हुआ है और न ही कोई जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, ओवरब्रिज और फुटब्रिज भी यहाँ पे नहीं है। और सबसे खास बात पूजा पूरे मामले में यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का भी कोई न तो जवान तैनात है, न ही कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जो नए नियम के बारे में लोगों को बताए कि एक कानून बना है, किस तरीके से उनको अब जेब्रा पास करना है, जेब्रा क्रॉसिंग के जरिए निकलना है, सबवे से निकलना है। पूरी तरीके से लोग यहाँ पर इस नियम के बारे में अनजान बने हुए हैं। केवल जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लोग तैनात हैं और वो उनको नए नियम के बारे में बता रहे हैं। फिलहाल लोगों में नाराजगी पूजा इस बात की है कि अगर कोई कानून बनाया गया था, कोई कार्रवाई करने से पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए था। पंपलेट हालांकि जरूर लगाए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कार्रवाई जो आज हो रही है उसके बारे में वो तैयार थे, उनको पूरी तरीके इस पूरे मामले के बारे में जानकारी थी। ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिस तरह से लापरवाही जो बरती जा रही है इस मुहिम को लेकर, आज जबकि पहला दिन है तो कोई खास बंदोबस्त नहीं किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। फिलहाल अगर आपकी बात हुई हो किसी अधिकारी से तो उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में? बिल्कुल पूजा, हमारी ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट डीसीपी कमर अहमद साहब से बात हुई थी। उनका कहना यह था कि आज केवल लोगों को वार्निंग दी जा रही है, टीवी के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, पहले से ही अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे, लेकिन आज भी जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं, पंपलेट दिए जा रहे हैं, पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोगों को जो नया नियम बना है उसके बारे में जानकारी दी जा सके। जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं, जिन पे कार्रवाई होती है, उनसे भी कहा जा रहा है कि आप जो भी आपसे साथ चले, आपको जो भी जानने वाले हो उनको इस नए नियम के बारे में बताइएगा। फिलहाल लेकिन जहां तक आज की बात है पूजा, लोगों को कहना यही है कि उनको कोई जानकारी नहीं थी पूरे मामले की, कोई जानकारी तो पहले से उन्हें थी नहीं कोई दी गई थी। जब वो सड़क पार करने लगे तब जाके उनको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चालान काटा गया। लेकिन पुलिस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जैसे भी हो कानून का पालन कराया जा सके और पूरा मकसद पूजा पूरे मामले में तर्क ये दिया जा रहा है कि 1800 हादसे होते हैं दिल्ली में, सड़क हादसे, उसमें सबसे ज्यादा संख्या पैदल यात्रियों की होती है। तो उन सड़क हादसों पे लगाम लगाने के लिए नया कानून बना है और जो भी हो, चूंकि कानून ऐसा बनाया गया है, अगर उसका पालन पूरी तरीके से होता है तो निश्चित रूप से न केवल सड़क हादसों में कमी आएगी बल्कि जो शिकार होते थे पैदल यात्री उनमें भी थोड़ी कमी आएगी। तो जाहिर सी बात है अगर इसका पालन कराया जाता है, जिम्मेदारी लोगों की भी बनती है, जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। अगर दोनों तरफ से सामूहिक रूप से इस पूरे नियम का पालन कराया जाएगा तो निश्चित रूप से न केवल सड़क हादसों में कमी आएगी बल्कि दिल्ली अगर बदनाम हो चुकी थी अपनी सड़क अपनी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, उसमें भी सुधार आएगा। लेकिन जिस तरह से विवेक आपने बताया है कि इस वक्त कोई ट्रैफिक पुलिस का कोई जवान वहां मौजूद नहीं है, कहीं इस मुहिम का भी हर्ष रोहिन ना हो जिस तरह से 1994 में भी इस तरह की एक मुहिम चलाई गई थी और वो भी नाकाम साबित हुई थी। बिल्कुल पूजा सही कहा आपने, 1994 में बिल्कुल ऐसा ही एक कानून बनाया गया था। चालान तब भी काटे गए थे लेकिन तब सरकार की लापरवाही पूरी तरीके से बरती हुई थी। कोर्ट ने उस नियम को मानने से इनकार कर दिया था, दिल्ली वालों ने उस नियम को पूरी तरीके से नकार दिया था। अब चूंकि आज से नया नियम लागू किया गया है, इस बारे में भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि कितना कारगर साबित होता है पूरा नियम। लेकिन जहां तक बात कायदे और कानूनों की है तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरी जिम्मेदारी बरती जा रही है। हाँ, जेब्रा आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ और अभी हम यहाँ ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।